दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग, जो कि एविएशन वर्ल्ड का लेजेंड था, लेकिन कुछ सालों में ये न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है अपने नेगेटिव रीज़न के कारण, अपने प्लेन क्रैशेस के कारण। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या बोइंग प्लेन्स में कोई डिज़ाइन फ्लॉ या सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जिसे दुनिया इग्नोर कर रही है? Boeing 7878 crashed in Ahmedabad shortly after takeoff. The UK's civil aviation authorities had flagged the fuel. नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे बोइंग प्लेन के कुछ क्रैशेस के बारे में और समझेंगे कि बोइंग प्लेन्स को खतरे के साथ क्यों जोड़ दिया गया है, क्यों लोग अब इसे प्रेफर करना बंद कर चुके हैं, अब क्यों लोग बोइंग प्लेन को डर की नज़र से देखते हैं। 29 अक्टूबर 2018 लायन एयर फ्लाइट 610 737 मैक्स मॉडल 8 जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता से उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही ये प्लेन नीचे की तरफ झुकने लगता है और इसमें MCA सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। MCA सिस्टम मतलब क्या होता है? एक सेंसर होता है प्लेन में जो कि प्लेन को बैलेंस करता है, प्लेन की पोजीशन को बैलेंस करता है। इसमें MCA सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, इसमें एरर आ जाता है और फाइनली जाके ये जावा सी में डुबकी मार लेता है, जावा सी में गिर जाता है और इसमें बोर्डेड 189 पैसेंजर जो कि इस हादसे का शिकार हो जाते हैं, इस हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। सिर्फ 5 महीने बाद 10 मार्च 2019 एथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 737 मैक्स मॉडल 8, फिर से वही मॉडल, ये प्लेन एथियोपिया के एडिस अबाबा से उड़ान भरता है और उड़ान भरने के सिर्फ 6 मिनट बाद ही टेक ऑफ करने के बाद ही क्रैश कर जाता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि क्रैश करने का कारण होता है MCS सिस्टम के फेलियर को बताया गया है। MCS सिस्टम इसमें भी अचानक एक्टिवेट हो जाता है और प्लेन को नीचे की तरफ पुश करने लगता है। इसमें बोर्डेड 157 पैसेंजर वो इस हादसे का शिकार होते हैं, इस हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। फिर से सेम मॉडल और फिर से प्लेन जो होता है वो क्रैश करता है और ये होता है बोइंग प्लेन। 21 मार्च 2022 बोइंग 737-800 चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का फ्लाइट जो कि अचानक वर्टिकल डाइव में चला जाता है उड़ान बनने के जस्ट बाद और कुछ सेकंड्स बाद ये ज़मीन से टकरा जाता है। इसमें बोर्डेड 132 पैसेंजर्स की जान चली जाती है। ये प्लेन क्रैश इतना ज़्यादा मिस्टीरियस था कि ब्लैक स्पॉट डेटा तक कंफ्यूज था और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्लेन जो 737-800 बोइंग का सबसे ट्रस्टेड और पुराना ये मॉडल था, उसके बाद भी ऐसे क्रैश कर जाता है। इसका भी कारण MCA सिस्टम के फेलियर को बताया गया है जो कि अचानक एक्टिवेट हो जाता है और प्लेन को नीचे की तरफ धकेल देता है। 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737-800 जो कि केरल में लैंडिंग करता है। रनवे स्लिपरी था, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, काफ़ी बारिश हुई थी। लैंडिंग करने के दौरान प्लेन जो है वो स्लिप करके खाई में गिर जाता है और इसमें बोर्डेड लगभग 21 पैसेंजर जो थे उसमें से वो इस हादसे का शिकार हो जाते हैं और उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। इसका कारण होता है कि रनवे स्लिपरी था और प्लेन स्लिप करके खाई में गिर जाता है। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पे भी सवाल उठता है कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा था कि वहाँ के पानी को साफ नहीं किया गया और रनवे स्लिपरी था। ये पता नहीं क्या था, ये लापरवाही थी या पायलट एरर था या वेदर का कंडीशन की वजह से हुआ था, ये जो भी है ये इसका अभी तक खुलासा सही से नहीं हो पाया है। 12 जून 2025 अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो कि अभी हाल ही में हुआ है। 787 ड्रीम लाइनर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से उड़ान भरता है और जाके मेघानी नगर एरिया में क्रैश कर जाता है। इसके कैप्टन थे सुमित समरवाल और साथ में फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंद्रा। कैप्टन सुमित समरवाल के पास लगभग 8000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इतने एक्सपीरियंस के बावजूद प्लेन क्रैश कर जाता है। आखिर इसका रीज़न क्या था? अभी ब्लैक बॉक्स डेटा जब फाइंड आउट होता है तो कुछ रिसर्च के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है हमें कि एक वॉइस रिकॉर्ड होता है, कॉकपिट से एक वॉइस हमें सुनाई देता है जिसमें सुमित समरवाल क्लाइव कुंद्रा को कहते हैं कि वाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल, जिसके जवाब में क्लाइव कुंद्रा कहते हैं कि आई डिड नॉट डू इट, मतलब मैंने ये नहीं किया। तो कैप्टन सुमित समरवाल क्या कहते हैं कि तुमने जो फ्यूल था वो कट ऑफ क्यों किया, फ्यूल को क्यों बंद किया? तो क्लाइव कुंद्रा कहते हैं कि मुझे नहीं पता किसने किया। तो यहाँ मिस्ट्री ये है कि आखिर में फ्यूल को बंद किसने किया कि प्लेन जस्ट कुछ उड़ान भरने के जस्ट कुछ सेकंड बाद ऑलमोस्ट 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर क्रैश कर जाता है। इसका कारण बताया गया फ्यूल को कोई किसी ने ऑफ कर दिया था। अब तो पता नहीं, अब ना पायलट यहाँ पे है ना उसमें पैसेंजर जो बोर्डेड पैसेंजर वो है, कोई ज़िंदा नहीं है और खास करके पायलट तो ज़िंदा है, जैसा भी न्यूज़ चाहो वो बना दो। लेकिन अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ और भी इसमें आ रहा है कि कहा जा रहा है कि जो कैप्टन सुमित समरवाल थे वो डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन के कारण उन्होंने प्लेन को जानबूझ के क्रैश किया है, फ्यूल को जानबूझ के ऑफ किया है। उनकी मदर के डेथ के बाद तब से वो डिप्रेशन में थे, इसलिए उस कारण उन्होंने इस जो एयरक्राफ्ट को जानबूझ के क्रैश करवाया और इतने लोगों की जान का जिम्मेदार सिर्फ उन्हें अकेला ठहराया जा रहा है।
खैर वो तो अभी ज़िंदा है नहीं, तो जो भी हो सकता है वो पायलट की गलती पे ही थोपा जाएगा, ना कि वो बोइंग जो था वो अपनी गलती छुपाएगा और एवरीबॉडी हर कोई अपना गलती छुपाएगा और पूरा का पूरा गलती पायलट को ही थोपा जाएगा। अब ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है इस केस का असली सच। आखिर इतने सारे प्लेन क्रैशेस के रीज़न होता क्या है? सबसे पहले रीज़न तो होता है कि इंजन जो दोनों प्लेन में लगे होते हैं, अगर इंजन दोनों अगर एक साथ बंद हो जाए तो प्लेन क्रैशेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, सिर्फ एक इंजन अगर बंद होता है तो क्रैश का चांसेस ना के बराबर होता है। और दूसरा होता है कि जैसे अभी इस केस में पता चला हमें कि फ्यूल का कट ऑफ हो जाना, अगर फ्यूल कट ऑफ होता है तो क्रैश होता है, तो ये बहुत रेयरेस्ट केस ऐसा होता होगा कि फ्यूल कट ऑफ कोई कर दिया किसी ने और प्लेन क्रैश हो गया। तीसरा होता है कि MCS सिस्टम के फेलियर को बताया जाता है कि MCS सिस्टम क्या होता है, वो जो प्लेन जो होता है उसके सामने एक सेंसर लगा होता है। जब भी प्लेन ऊपर की तरफ जाता है तो वो पुश करता है नीचे की तरफ प्लेन को और एक बैलेंस देता है प्लेन। जब भी ये फेल हो जाता है तो प्लेन खास करके वो डाइव मार के नीचे चल जाता है और क्रैश कर जाता है। ये कुछ कारण है जिसके कारण प्लेन क्रैश होते हैं। और भी होता है कि केबिन का प्रेशर बढ़ जाना वगैरह वगैरह जो भी होता है, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण प्लेन क्रैश होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।